क्वेश्चन ये 20/1/2021 शिफ्ट 1 का आया है, आरआरबी एनटीपीसी। कैसे करेंगे समझो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी √5 √7 के बीच आने वाली एक परमेय संख्या है। नो डाउट ये क्वेश्चन 3 स्टार का है। अगर आप पेपर में करोगे तो हो सकता है आप ना भी कर पाओ, हां, बट आज जो हम बता रहे हैं उससे कर लोगे। समझो हम क्या करते हैं, हमसे कह रहा √5 x इसके बीच में √7, तो ये x इन दोनों के बीच में लाई। अब √5 की वैल्यू निकालो तो वो फिर हमसे निकलने वाली नहीं, तो हमने क्या किया, पूरे को स्क्वायर कर दिया। भाई √5 का स्क्वायर तो समाज √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, इसका x स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये x स्क्वायर इन्हीं दो के बीच में लाई करना चाहिए, सीधी सी बात। अब हम जाएंगे ऑप्शंस के पास। पहला ऑप्शंस आपके सामने है, यहां रेड कलर लिया जाएगा जिससे आप ऑप्शंस के साथ खेल सको। 5 चौका 20 1 21, 21/5। पहले बोलो हां, इसका स्क्वायर करोगे 441/5, 25। 25 से जब इसको भाग दोगे तो वो वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी और 7 से भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 25 से ये, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में गए तो ये 6/5 हो गया, स्क्वायर करोगे तो 36/25 आ गया, तो ये 5 से कम हो गया, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे में गए तो 12/5 हो गया, स्क्वायर करोगे तो 144/25 हो गया। 25 से भाग दोगे तो ये कहीं ना कहीं 5 पॉइंट समथिंग में जाएगा, जो कि 5 और 7 के बीच में, ये सी वाला ऑप्शन है। डी वाला भी नहीं आएगा। 5 या 15 1 16, 16/5 स्क्वायर करोगे तो 256/25। जब 25 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 10 के ऊपर आएगा, पर हमें 7 के अंदर लाना है। यानी ये एक तरीका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस है, ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बोलो हां। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। एक बच्चा कह रहा है बाइलिंगुअल, तो यहां बाइलिंगुअल ही लिखा हुआ है, सही से देखो, सही से देखो। क्या ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल नहीं है इंग्लिश हिंदी में? पर ये मासूम सा बच्चा है, शायद ना दिख रहा हो। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान निकालिए। कहता है x = 5 और y = 2। मासूम से दोस्तों, हां मासूम सा बच्चा भी है। ये कहीं ना कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। 16x⁴, जिसे ये समाज 4x² कह सकता है। 4x², ये 25 है तो -5y² बन गया। यस यन, आप खुद ही देखिए, 16x⁴ तो 4x का स्क्वायर, भाई 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो 16x², और 25y माइनस भी लगाए तो ये बनता है। बस अब x = 5 रख दो, y = 2। जहां 5 रखोगे तो 25 × 4 ये हो जाएगा, और y = 2 तो ये हो जाएगा। 100 में से 10 गया 90, 90 का स्क्वायर ये समाज एक दिन 8100 बोलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 8100 होगा। 8100 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से और चीजों को सीखिए। तो सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। चले क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो आप डायरेक्ट आंसर 2 मार आना। क्यों? क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है यूथ कंपटीशन रेलवे में कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन एंड 2 मीन। ये हमने बताया हुआ है। बोलो हां। जब हमने ये बताया हुआ है तो अब हमसे कह रहा माध्य, मतलब इसके टर्म्स में चाहिए, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 मीन हो जाएगा इधर। पूरा का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको।
मीडियन माइनस ये मोड हो जाएगा, और जो यहां 2 है अगर हम 2 से यहां भाग दे दें तो 2 यहां आ जाएगा, और यहां पर कह रहा है कि इस वैल्यू को मतलब यहां पर ये एज ए पी के बराबर है, तो p इज इक्वल टू 2। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखने में टफ लग रहा होगा, नो डाउट, यानी एक फर्जी क्वेश्चन है। विनय जी पढ़ते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। कहता है 10 सेबों के नमूने में एक सेब का औसत भार 104 केजी है। देखिए औसत भार बोल 104 ग्राम है, सॉरी 104 ग्राम है, मतलब 10 सेब का जो ऑन एन एवरेज है वो 104 है। सेब के औसत भार की गणना 104 के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब को 20 ग्राम कम दिखाया था, मतलब प्रत्येक सेब को तो ऑन एन एवरेज भी 20 ग्राम कम हो गया, तो 20 ग्राम जोड़ दो। तो हमसे कहता है उस नमूने में एक सेब का सही औसत, तो दोनों को जोड़ोगे 124 ग्राम आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 to 4 ग्राम हो जाएगा। बोलो हां मगर प्यार से। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 9वीं के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बहुत प्यारी बात। क्या हमने आपको बताया था कि जैसे ये एक सर्कल है, क्या है सर्कल, और इसमें हमने कहा था अगर रेडियस 7 होती है तो इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होगी, और एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 154 होगा। कब? जब त्रिज्या 7 होती है। फिर हमने बताया था जब त्रिज्या इसकी 14 होगी तो परिधि तो 88 बट एरिया 616 होगा। जिन लोगों ने यूथ रेलवे किताब पढ़ी होगी तो उन्हें यह बात याद होगा, नहीं याद तो बहुत अच्छी बात है, हम बिना उसके बता देंगे। देखो ये एक सर्कल है, 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। पहले की त्रिज्या 7 है, दूसरे की 14 है। हमसे कहता है छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान, मतलब इस साइडेड पोर्शन का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक्सपर्ट चॉइस की बात करते तो सीधे इसको घटा लेते, लास्ट में 462 आंसर आ जाता एक्सपर्ट चॉइस की बात। बट अगर आप नहीं जानते चीजों को तो फिर आप ऐसे लिखो पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 14 में से 7 गया, 7 आया, 14 7 21 हुआ, पाई मतलब 22/7 हुआ। 7 से 7 गया, इसका गुणा करोगे तो 462 ही आएगा। बोलो हां। तो ऐसे ही सीखा जाता है प्यारे दोस्तों। एक बार बताइए क्या मेरी बात समझ में आ गई? दोस्तों 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़िए। कहते हैं यदि 51 और 85 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 51 और 85 का एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका? 51 और 85 का। सभी जानते हैं 17 3 17 5, मतलब इसका एचसीएफ 17 ही होगा। कह रहा है 51 m माइनस 85 के रूप में निरूपित करें, मतलब 51 m माइनस 85 बराबर इसी 17 के। ये चाहता है भाई दोनों वैल्यू हमारे लिए बराबर होनी चाहिए। ये वैल्यू इधर आई तो ये 102 हो गया, और ये बच्चा हो गया 51 m, तो m बराबर हो गया 2। m बराबर क्या हो गया? 2। तो हमसे कह रहा है m का मान क्या होगा, तो बच्चा जान गया ये 2 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। चलिए थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ऐसी हमें सभी बच्चों से आशाएं हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार से हम हैं और हमारे प्यार से आपका सिलेक्शन है। ये बात याद रखना, ठीक है। मैं नहीं, हम मतलब हम सब, ये आपके प्यार से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। द प्रोडक्ट ऑफ √2 और √3 इरेशनल नंबर होगा। याद रहे इस
स्पीड टेस्ट में, मतलब इस पेपर में रेशनल और इरेशनल के भर भर के क्वेश्चन आए। अब ये वैल्यू √6 हो जाएगी। √6 हमारा अपरमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आए। ये दूसरा क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल में, अभी हम बताएंगे। देखो शायद जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला भी एक परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या पे आया। पहले समझो, ये परमेय पे आया जिसको हमने हाईटेक वर्जन से बताया। पहला क्वेश्चन ये था रेशनल और इरेशनल पे। और दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। तो अभी कई सारे आएंगे और प्यार से समझेंगे। कहता द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स। प्यारे दोस्तों, हमने आपको भर भर के यूथ रेलवे की किताब में पढ़ाया हुआ है कि 1, 3, 5 ऐसे करके, और ये 2n-1, इस सीरीज के सभी पदों का योग nn+1 होता है। nn+1 होता है इस सीरीज के सभी पदों का। नहीं, इस सीरीज के सभी पदों का योग n² होता है। जी हां, n² होता है। अब हमसे कहता है कि इसका एवरेज बताओ। क्या बताओ? एवरेज यानी माध्य बताओ। तो देखा जाए इस पूरी सीरीज को हम n से भाग देंगे, तो दैट्स वाई इसको भी n से भाग देंगे, यानी n। तो आप समझ गए होंगे प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 8 ही होगा। ये इसका आंसर है। पहली बात तो ये हो गई। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे के पास ज्ञान की कमी होती है, पेपर टाइम, उसे फॉर्मूले नहीं याद होते, तो उस टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि 1, 3, 5, 7, 11, नहीं 9, 11, 13, 4 इधर और 15। अब अगर आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है? माध्य यानी एवरेज। तो पहला और अंतिम को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। नहीं जोड़ पा रहे तो दूसरा और ये जोड़ो तो भाग दे दो, या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीरीज आर इन एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो पहला या लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे सकते हो, या दूसरा अंतिम से दूसरा जोड़ के भाग दे सकते हो, ऐसे करके तो भी आपको आंसर की अनुभूति होगी। बोलो हां। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए हमारे साथ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आसान इस सेट में आया, बहुत धैर्य रखना। देखो एक चीज समझो, यहां पर ये ऐसे बना लो। हमने आपको जब पढ़ाया है यूथ रेलवे में, तो हमने बताया है कि बच्चा अगर जब थीटा यहां होता है तो ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण होता है। दिस इज द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। और सपोज अगर थीटा एंगल यहां होता है तो दिस इज द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, राइट। लंब, आधार और कर्ण। लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, सोना चांदी तोले। चले तो मासूम से दोस्तों साइन ए की बात दी गई हमको, कितना? 3/5, मतलब ये 3 ये 5, तो ये ए हो जाएगा। हमने पाइथागोरस लगाया तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 3, 4, 5। यस या नो? फिर उसके बाद देखो कहता है हमसे कि ए और बी का योग 90 है। दैट्स वाई ये एंगल हमारा बी होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 होगा। ठीक है। अब हमसे कहता है कि प्रभु 10b बता दो, हमसे ऐसा कहता है। तो ठीक है, अब जब बी बोला तो दिस इज द परपेंडिकुलर यानी लंब, और दिस इज द बेस यानी आधार। लंब बटा आधार समा 4/3 के नाम से जानेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 4/3 आएगा। बोलो बोलो टेल टेल। कुछ बच्चे 4/5 बता रहे हैं, वो भगवान है। 4/3 आएगा। ठीक है, वो मासूम से बच्चे हैं। अच्छा कार्ड भी दिया, कोई बात नहीं, मतलब डिलीट कर दिया कमेंट, कोई बात नहीं, होता है। ये भी क्वेश्चन, व्हाट विल बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 40। प्यारे दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के, यहां से नहीं यहां से जोड़ रहे, RS अग्रवाल का रेशियो चैप्टर हमारे मेथड से पढ़ लो, पूरा का पूरा 4-5 वीडियो में है।
पढ़ लो, उसके बाद रेलवे वाले बच्चों को कोई और किताब से रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कितना हाथ जुड़वाओगे, समझ गए। कहता है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल में हमने बताया हुआ है आरएस अग्रवाल में बड़े प्यार से ऐसे, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। कई सारे होते हैं, एक होता है मेन प्रोपोर्शनल माध्य समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीयानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शनल डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ऐसे खूब सारे जो कि हमने आरएस अग्रवाल की किताब में मोहब्बत से पढ़ा दिया। अब इसका अर्थ क्या होता है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी। तो एक्सपर्ट चॉइस कहता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। बी मतलब सेकेंड नंबर यानी 40 गुणे 40, फर्स्ट नंबर 16 से भाग दोगे और सी ये 1600 से भाग यानी सी बराबर 100। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 100 आंसर आएगा। ठोको ठोको लाइक। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल में हमारे समाज में आया है, इसको समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 4 विकल्प दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस विकल्प का चयन करो जो शेष विकल्पों से। देखो पाई हमारा होता है अपरमेय संख्या, कौन सा, इरेशनल नंबर। √3 भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। यहां एंड सो ऑन, ये कोई पैटर्न नहीं बनना, पहले 120 आया फिर 1200 आया फिर 12,000 आया, मतलब ये दशमलव कभी हटा नहीं सकते हो, नीचे जीरो कभी लगा नहीं सकते, यानी ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है। तो इस सेट में ये तीसरा क्वेश्चन, रेशनल मतलब परमेय संख्या, रेशनल मतलब परमेय संख्या, वह नंबर मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और याद रहे पाई के बारे में हमने जब यूथ रेलवे की किताब पढ़ाई है, हमने कई बार अपने ज्ञान फर्जी का दिया है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। मैंने बताया कि पाई की वैल्यू 3.141592653 एंड सो ऑन, कभी ना खत्म होने वाली। मैंने यह भी बताया कि 14 मार्च को हम लोग पाई डे सेलिब्रेट करते हैं और वहां भर भर के बताया कि पाई इरेशनल नंबर होता है। बोलो हां, नहीं तो किताब पढ़ो, फिर कमेंट करो कि सर वाई दिस कोलावरी, आप फर्जी बोलते हो। ठीक है, तो ये ज्ञान इसीलिए दिया गया और इसमें आया भी। ये भी क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल। अब होता है ना, किसी दिन कुदरत की माया है कि नंबर सिस्टम का टॉपिक ही पकड़ लिया उन्होंने, रेशनल और इरेशनल। अब देखो कह रहा है √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर, तो ये 3 प्लस 11 और 2√33 आ गया, क्योंकि 11 33, तो ये तो अपर में हो गया। अब इसके साथ कुछ भी हो वो भी अपर में हो गया, तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, एक ही चीज से, रेशनल और इरेशनल से। चौथा ये क्वेश्चन सिंपल सा है भाई, इसमें -2 आंसर आ गया। सर कैसे, अरे 7 में से 9 गया, -2, a + b a - b, फर्जी क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए। ये भी क्वेश्चन नहीं। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3/8 कम्स टू एन एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट आफ्टर द डेसिमल। याद करो जब हमने पढ़ाया है तो आपको हमने कला सिखाई है। कला क्या सिखाई थी, याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1000/8 इसको हमने भर भर के बताया था 125 होता है। बोलो हाँ, हम उसी कला से बताएंगे जो सिंप्लीफिकेशन हमने यूथ रेलवे में सिखाया है। तो अगर मैं यहां अपने मन से 1000 का और नीचे भी 1000 का गुणा कर दूं कोई तकलीफ, तो कोई बच्चा कहेगा नहीं। 8 से भाग दिया तो ये 125 आया, 125 तिहाई 375 होता है। बोलो हाँ, नीचे 1000 से भाग दोगे पॉइंट लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 3 संख्या होंगी, यही आंसर है। हम अपने जो पढ़ाते हैं उसको रिलेट जरूर करते हैं। अगर हमने किताब कोई पढ़ाई है तो हम बताते हैं कि हमने ऐसे वहां पर बताया है, वरना मैं भी जानता हूं कि 1/8 को 12.5 एज ए परसेंटेज बोलते हैं, 3/8 को 37.5 एज ए परसेंटेज बोलते हैं। रात को 9 बजे वाली क्लास में मैंने ऐसे बताया है, पर जब प्यार से बताएंगे तभी तो सीखोगे। ठोको ठोको लाइक और बोलो हां। तो सेशन को जिसने शेयर किया, कुछ नहीं, लोगों का भला करेगा जैसे हम कर रहे हैं, और क्या। कहता है कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की
15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाएगी। एक चीज समझो, सीधे आंसर 2 वर्ष मार दो। सर ऐसा क्यों, कैसे आप, मतलब ये क्या है सर? अरे भैया ये 40 का स्क्वायर होता है, बोलो हां, और ये 46 का स्क्वायर, तो ये दोनों स्क्वायर पैटर्न पे तो 2 ही साल होगा, अगर क्यूब पैटर्न में होते तो 3 साल। तो ये चीज तरीका होता है। फिर भी हम आपको सिखाएंगे, कल को कोई ये ना कहे बाय दिस कोलावरी, यूथ रेलवे की किताब जो पढ़ाई है उससे ही क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन। अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल क्या है, 1600 रुपए लगाया और 2116 हो गया, 4 से भाग दे दो यानी ये 400 हो गया, और यहां 46 आया था, 46 4 से नहीं जाता, 46 4 जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता, 46 4 जाता है, नहीं जाता, तो कोई बात नहीं, ये 40 का स्क्वायर हो गया और ये 46 का स्क्वायर हो गया। अब 15% का मतलब समझो, 15% का मतलब होता है 15/100। बोलो हां, ना तो कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है। और इसका अर्थ होता है 3/20। क्या मैं इसका अर्थ यह लिख सकता हूं 6/40? लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया। अब देखो 40 की चीज 46 में हो जा रही है, तो इसका स्क्वायर कर लो। कुछ समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर 46 के स्क्वायर के पास पहुंच जा रहा है, वो भी आपके सामने। तो ये आंसर कितना, 2 वर्ष, क्योंकि यहां स्क्वायर फॉर्म में बन गया। 2 वर्ष इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, सभी का आंसर आ रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो इसी बात में आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को इसी में बता देंगे तो जल्दी हो जाएगा। यही तो खेला है आप लोगों के प्यार से, जो डिजिटल बोर्ड है उससे। ये भी है, प्यार तो आप ही का है ना, वो बात अलग है, पैसे हम ही भर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो यहां से ये m स्क्वायर आ जाएगा, 2m स्क्वायर m स्क्वायर, मतलब 2m स्क्वायर में से m स्क्वायर घटेगा तो m स्क्वायर रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां y का स्क्वायर यहां से कट नहीं रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर ये x स्क्वायर आ गया, यहां से ये x स्क्वायर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहां बच्चों को डाउट होगा, नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। एक्चुअल में यहां m क्यूब आया, इसको जब खोलोगे तो m क्यूब इधर से कट जाएगा, बाकी m स्क्वायर बच जाएगा, अर्थात ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो राइट आंसर इसका होगा C। तो C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, एक बच्चा कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बताओ। हे देवता, यही कॉन्सेप्ट है। आप हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो तो कब पढ़ोगे प्रकाश सर का कंपाउंड इंटरेस्ट? चाहो तो किरण का पढ़ लो, चाहो तो RS अग्रवाल का हमारे तरीके से पढ़ लो, चाहो तो यूथ रेलवे का पढ़ लो। ठीक है, एक बार पढ़ो तो। हमने तो यहां इतना लिख दिया, वरना हम लिखते ही नहीं। 1640 का स्क्वायर, ये 46, पावर में 2, सीधे आंसर 2। काहे को ये खिचड़ी पकाते? समझ रहे हो देवता सौरभ गांगुली जी? ठीक है, अरे हमारे तरीके चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब कह दो किताब वाला छापो, तो भी छपवा लो हमसे, किताब से देख लो, अगर कॉन्सेप्ट से देखना है तो। देवता सीखो मगर प्यार से। यदि 10 का बीज का क्रय मूल, अभी रात में 9 बजे फिर पढ़ाएंगे CI, वहां फिर पढ़ लेना, ठीक है, लाल किताब से। यदि 10 का बीज का क्रय मूल 8 का बीज के विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ या हानि क्या है? प्यारे दोस्तों, 10 का CP 8 के SP के बराबर है। फर्जी क्वेश्चन, रात में भी ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं फर्जी वाले। देखो ये 4, ये 5,
सीपी के सामने 4 है, एसपी के सामने 5 है, दोनों का अंतर 1 है। बोलो हां, हमेशा सीपी से ही भाग देंगे 4 से, तो 25% कमा लिया। सर क्यों? क्योंकि 4 की चीज अगर मैं 5 में बेच रहा हूं तो कमाई हो रही है, 25% लाभ, तो लाभ वाला ही आंसर होगा। बोलो देवता हां। 46 के बाद 47 नंबर, फिर से ये पांचवा क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल पे। मतलब उस दिन जिसको सिर्फ यही टॉपिक के बारे में ज्ञान हल्का सा भी होगा वही बादशाह। कहता है इतना एक है, ये एक रेशनल नंबर होता है, अगर आपने जाना होगा। इसमें रैकरिंग आता है जिसे आवर्ती, जिसे आवर्ती बोलते हैं, और यूपी बिहार वाले जैसे हमारे जैसे लोग इसे बार बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग देखते थे रेशनल नंबर जिसे परमेय संख्या बोलते हैं। इन जनरल हमें तो स्कूल में बार ही बोला जाता था इसको, कोई तो बार बार आ रहा तो बार है, हमारे स्कूल में तो यही पढ़ाया गया। पर जब हमने इसको सही से किताबों में पढ़ा तो जो ये सिंबल है इसे रैकरिंग बोलते हैं, रैकरिंग डेसिमल, तो रैकरिंग बोलते हैं। ठीक है, और शुद्ध हिंदी में इसे आवर्ती बोलते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। राइट, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस रेशनल नंबर, ये पांचवा क्वेश्चन। कहता है यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो तो 279 का भुगतान किया जाता है। मूल बिल क्या है? 10% की कमी हो मतलब 10 से कोई चीज 9 में बिक रही हो, 10% की कमी यानी 10 से 9 में, और 9 बराबर 279 के। बोलो हां, तो इसमें 31 का गुणा होगा तभी ये आएगा, तो इसमें भी 31 का गुणा कर दो यानी 310 आएगा। धुआं धुआं कर डाला। बोलो हां। 55 के बाद ये क्वेश्चन भी हमारे तरीके सीखो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ट्रेन प्रकाश सर मैथ की तरीके से सीखिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। कैसे? 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? हमने बताया है कि जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, बिल्डिंग, टनल को क्रॉस करे, अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, यानी ये दोनों लेंथ जुड़ जाएंगी। अब 400 600 जिसे समाज 1 किलोमीटर के नाम से जानेगा। अब ट्रेन की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और इस 60 मिनट में 60 किलोमीटर ही चल रही है, तो 1 किलोमीटर 1 मिनट में चलेगी। मोटा मोटा 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 मिनट इज द राइट आंसर। कैसा लगा? मजा आया होगा। जी हां, दैट इज कॉल्ड प्रकाश कॉन्सेप्ट। उस घन का आयतन क्या है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है? प्यारे दोस्तों, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² बराबर 1944। माना जाए 6 से ये 3 बार, यहां 3 यानी 324 बार में गया, तो a² बराबर 324 और a बराबर 18। हमसे आयतन कह रहा है, a क्यूब के बारे में कह रहा है, तो 18 का क्यूब 5832 होता है, 5832। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5832। वैसे भी 3888 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 972 किसी का भी क्यूब नहीं होता, या तो ये या तो ये। 729 होने के कहीं चांसेस ही नहीं लग रहे, तो मुद्दा खत्म। 5832 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक। 4 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य। प्यारे दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होता है। बोलो हां। शांतिप्रिय ढंग से एक भाग दे दो 83 यानी 83 से। जब आप भाग दोगे तो 6 169, 83 का डबल 166 यानी 339। इस संख्या में 39 घटा दो, 9960 आ जाएगा। भैया 39 घटाओगे 99 रुपए में, 99 में 39 तो राष्ट्र में मतलब 60 आएगा, बाकी किसी के अंत में जीरो है नहीं। 9960 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करते हैं बच्चा, ऐसे ही करते हैं। एक संख्या में पहले 5% की कमी हुई, फिर 5, रात को 9 बजे ऐसे पढ़ा रहे फर्जी क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हम बताते हैं इसमें कि x + y xy अपॉन 100 होता है। कह रहा है 5% की कमी हुई, फिर 5% वृद्धि हुई, दोनों को इंटू कर दो तो 25/100 यानी 0.25। इसका हैप्पी बर्थडे। ये निगेटिव में आया। निगेटिव का अर्थ डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो 0.25% डिक्रीज, दिस इज द
द राइट आंसर 0.25% डिक्रीज। कैसा लगा? तो बहुत कम समय में पढ़ा दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। चलिए, एक बच्चा कहता है हैप्पी छठ पूजा, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी छठ पूजा मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। ठीक है, छठ पूजा एक महापर्व है और वास्तव में महापर्व है माना यह जाता है, वास्तव में भी है। आप अगर सही से देखेंगे, जो लोग छठ पूजा करते हैं तो बड़े रूल एंड रेगुलेशन है उसमें, और नो डाउट है महापर्व। एक शहर का नक्शा 1:1.5 लाख के पैमाने पर तैयार किया गया, मतलब 1:1.5 लाख के पैमाने में तैयार किया गया। इस नक्शे पे दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। अगर एक में इतना होता है तो अगर 6 में कर देंगे तो 6 में यहां गुणा कर दो तो ये 9 लाख हो गया। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, अब देखो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही है, 9 किलोमीटर आंसर। अब सर नहीं मानेंगे, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। आज हम आपको बता दें क्या 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर में 100 का गुणा कर दो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर में 5 जीरो होते हैं, जिससे सेंटीमीटर में होता है। तो ये 9 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एक किताब है जिसका नाम है RS अग्रवाल, उसमें ये क्वेश्चन शायद रेशियो ही चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, समझे नहीं, मतलब यही क्वेश्चन दिया गया है इसी पैटर्न पे। अब मैंने इतनी किताबें पढ़ा दी है कि मैं अब ये भी सजेस्ट कर सकता हूं कि भैया इस किताब में ये चीज है, नहीं पढ़ाया तो आप खुद बोल सकते हो। कहता है m+3, m+5, m+6, m+9, m+12 के माध्य का मान क्या है? माध्य का मान क्या है प्यारे दोस्तों? यहां 5 बार m है तो 5 बार m ऐसे रख लो, 5 3 8, 8 5 3 8, अरे बोलो हाँ, 8 6 14, 14 9 23, 23 12 35, ये पांचे हैं, 5 से भाग दो। माध्य चाहता है तो m+7, फर्जी क्वेश्चन। कहता है इसका मान बताओ। सभी लोग जानते हैं 1 + 10 15 cot 75। 10 15 को ऐसे रखो, cot 75 का भी मान 10 15 ही होता है। बोलो हां। ये समाज इसे 1 + 10 स्क्वायर 75 डिग्री के नाम 15 डिग्री के नाम से जानेगा, और एक दिन इसी को समाज सेक स्क्वायर 15 के नाम से जानेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेक स्क्वायर 15। बोलो हां, सेक स्क्वायर 15 के नाम से जानेगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सेक स्क्वायर 15। अरे ठोको हां, बोलो हां। चले, ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। सारा फोकस सॉल्यूशन पे कीजिए। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, एक, ठीक है, तो अब जैसे 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। अब 10⁻³ मीटर तो उसी हिसाब से निकाल लीजिए। ठीक है, नॉट ए बिग डील, कर लोगे। इस क्वेश्चन को समझते हैं। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंद, यानी फर्जी क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है, सभी खिलाड़ियों को बल्ले की समान संख्या प्राप्त हो। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एज ए एचसीएफ ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 96 और 180 का। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लोगे तो 96 12 से 180 12 से, बाकी किसी नहीं जा रहा है, मतलब इसका एचसीएफ 12 आया। तो बस 12 इसका हमेशा के लिए आंसर हो गया। वैसे भी 16 होगा नहीं, 16 से 180 जाता नहीं, 4 6 लेने की जरूरत ही नहीं जब 12 है। ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ होता है, समझो। शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्ले और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्ले समान संख्या प्राप्त हो।
समान संख्या मतलब एचसीएफ, क्योंकि कद्दू कटेगा सब में बढ़ेगा। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो, समझदार हो, वो इक्वल क्वांटिटी में एचसीएफ लिया जाता है, क्योंकि दोनों में गुण समान होने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऐसा लोगों का मानना है। मिलाते 36 है, पूरे होते नहीं, इसलिए वाद विवाद घर में होता रहता है। भाई कहते नहीं हिंदू धर्म में कि 36 गुण मिलने चाहिए, तो कभी कोई बवाले नहीं। अब शायद ही कोई ऐसा हो जिसके 36 के 36 मिलते हो। अब गुण नहीं मिले तो वाद विवाद तो जीवन में होना ही है, अभी नहीं तो बाद में होना जरूर है एक बार, क्योंकि गुण पूरे मिलने चाहिए। अब समझदार हो, आगे पढ़ो। ए और बी एक कार को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, और ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन 36 आया। ए और बी सी एक साथ मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 9 से भाग दोगे, कार क्षमता 4, 12 से 3, 18 से 2। प्यारे दोस्तों स्पीड के साथ पढ़िए, 4 3 7 2 9, तो ये 9 हो गया। यहां देखा जाए ए बी सी, पर ये 2 बार आएगा, क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो यहां क्षमता में 2 से भाग दे दो, 4.5 आया, तो 36 बटा 4.5। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कितनी बार में? 8 बार में, चलो 8 ही बार में कर देते हैं। 8 इसका आंसर आ जाएगा, 72 का 8 आंसर। अरे बोलो हां कि 72 का 8 आएगा। अरे खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक बच्चा कहता है कि सर जी मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले वीडियो में लड़का लड़की थे क्या? नहीं, वो वीडियो बच्चा 2 से 2.5 साल पुराना है, ठीक है, मेरे पास पड़ा था और एक इंटरटेनमेंट के लिए मैंने उसको यूट्यूब में डाल दिया, ठीक है। लोग नहीं कहते कि वो जब विकास दुबे गया तो विकास दुबे कानपुर वाला बोला सर आपने उस नाम से रख लिया, तो वो 2 से 2.5 साल पुराना वीडियो है, जब बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले बोला करते थे, ठीक है। तो मेरे पास पड़ा था, वो क्लिप मैंने कल डाल दी, समझ गए, और कुछ नहीं, उसका इंटेंशन कुछ नहीं, इंटरटेनमेंट। और उसमें हमने आपके जीवन के 10 मिनट नहीं बर्बाद किए, 7 सेकंड, वो भी सिर्फ एंजॉय के लिए कि हासिल लो, बस, और कुछ नहीं। और ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या, यही जिंदगी है बच्चा। लोग उसमें उल्टा सीधा कमेंट उन दोनों लोगों के लिए कह रहे हैं, नहीं, एंजॉय करो, थोड़ा सा हंसी भी तो जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हमेशा सीरियस भी अच्छा नहीं रहता। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। कहता है एक टैंक में ए और बी 2 इनलेट पाइप है, इनलेट का मतलब भरने वाला, जो कि 15 और 20 घंटे में भर लेते हैं, 15 और 20। ए कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स, बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 आवर्स। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर लेता है। देखो आउटलेट मतलब खाली करने वाला, जो कि 12। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम जो कि 60 आएगा, कार क्षमता 4, 3 और माइनस का 5। यदि खाली हो जाए तो ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? प्यारे दोस्तों 7 लड्डू बने, 5 टूटे, तो लड्डू तो 2 ही बन रहे हैं, 2 से भाग दे दो, यानी 30 इज द राइट आंसर। 73 का आंसर 30 आएगा, ऐसा माना जाता है। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक हासिल किए। अब सीधी सी बात, राखी है तो इसने मोहन से 12 अंक अधिक हासिल किए। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, कितने में से? 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, तो यहां से निकाल दो 108। तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए प्यारे दोस्तों? तो ये तो राखी के अंक हो गए, मोहन के अंक राखी से 12 अंक कम है, तो मोहन को 96 मिलेगा, क्योंकि 96 और 12 108, 96 और 12 108। जी हां, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, समझ गए? चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब डीआई के क्वेश्चन, आप पेशेंस रखना। जी हां, डीआई के क्वेश्चन में पेशेंस रखना, बहुत प्यार से और बहुत कम समय में। अब देख लो पूरा सेशन 43 मिनट और मुश्किल से 5-10 मिनट में और खत्म कर देंगे, समझ। और काफी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि
कितने 32वां क्वेश्चन की ओर पहुंचना है, ये समझ लो। दो चार रीजनिंग भी हो जाते ना। इस डीआई को समझते हैं। देखो मैथ्स मतलब तो गणित, हिंदी मतलब हिंदी होता है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, और बायोलॉजी समझ गए होंगे, ठीक है। तो दी गई तालिका के अनुसार 11वीं क्लास में उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या कितनी है? प्यारे दोस्तों 11वीं क्लास बोला गया, 11वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है बच्चों ने, 40% स्टूडेंट पास है, ये उत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण होने वाले 40% उत्तीर्ण है, तो ये फेल वाले हैं, यानी 60% अनुत्तीर्ण है। तो 60% की वैल्यू 360 है। अरे बोलो हां। और हमसे कह रहा उत्तीर्ण वाले बताओ, तो 40%। इसमें किसका गुणा करते हैं? 6 का, तो इसमें भी 6 का कर दो, 240 आंसर। एक बार फिर से समझो, 11वीं क्लास में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 11वीं क्लास में सब्जेक्ट इंग्लिश लिया हुआ है, पास वाले 40% है, तो फेल वाले 60%। 60% अगर 360 के हैं तो 40% 240 के हैं। बढ़िया से बता दिया। ये क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव हो सकता है, ये समाज कहेगा। आई होप आपको बहुत अच्छा दिख रहा हो, ठीक है। उसकी पूरी कोशिश की जा रही है, दिन पे दिन चीजों को और अच्छा करता हो। कहता दी गई तालिका में सभी 5 विषय में, अच्छा रेड कलर का इस्तेमाल डिमांड है मार्केट की, आपने लिखा नहीं पर मैं बता रहा हूं। सभी 5 विषय में तीनों कक्षाओं अर्थात 10, 11, 12 अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? अनुत्तीर्ण रहने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? अब यहां खेला हो गया। ये लोग जो हैं ये पास वाले हैं, ये पासिंग परसेंटेज है, तो फेल परसेंटेज 35 100 हो गया, ये फेल परसेंटेज है। ये 20% भी फेल परसेंटेज है, 40 तो 60% फेल परसेंटेज है, 25% फेल परसेंटेज है। अब सर यहां मुद्दा क्यों हो गया? आप खुद सोचो। हमसे कह रहा सभी 5 विषय में तीनों कक्षाओं 10, 11, 12 अनुत्तीर्ण रहने वाले, तो अनुत्तीर्ण तो ये है, फेल छात्र ये है टोटल, तो इनको जोड़ लो। तो ये तो फेल छात्र है, इनको जोड़ो, कितना आएगा? 5 इकाई में 5 आएगा, 6 2 8 1 9 और 3 4 7 795। 795 कैंडिडेट फेल है, पर यहां टोटल, अब टोटल में क्या होगा बच्चा? पास भी आएगा फेल भी आएगा, भाई सीधी सी बात है। और इंटू 100 आएगा, इंटू 100 आएगा, पास भी आएगा फेल भी आएगा, इंटू 100 आएगा। अब मोटा मोटा समझो, यहां से खेला है, देखो निकालेंगे, ये पास फेल हम एक साथ निकाल सकते हैं। देखो 35% की वैल्यू 105 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 35 क्या है 105, मतलब 1% बराबर 3, तो 100% यानी 300 हो जाएगा। लिखना पड़ेगा मेरे भाई। 20% 120, तो 1% 6, तो 100% 600, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 60% 360, तो 1% 6, तो 100% 600, 25% 100, तो 100% 400, और अंतिम वाले में 50% 110, तो 100% 220। ये टोटल हो गया 795 ऐसे रखो और इंटू 100 ऐसे रखो, तो 795 ऐसे रखा। देखिए कैलकुलेशन है, 6 दूनी 12 4 16, 16 3 19, 16 3 19, 20 21, 2120 ये हो गया गुड़े 100। हाँ, ये आ गया। अभी भी खेला है, अभी भी खेला है। कौन सा कलर ले? व्हाइट कलर। अब आपको भाग देना होगा 795 अपॉन 795 अपॉन इसका 2120 का। बोलो हां। प्यारे दोस्तों भाग देना पड़ेगा।
265 से ये 3 बार में जा रहा है, 265 से ये 8 बार में जा रहा है, 3/8, 265 से दोनों जा रहे हैं 3/8, 3/8 यानी 37.5%। 1/8 12.5 होता है, 3/8 37.5%। इसका राइट आंसर 37.5। अगर किसी को कष्ट है तो आप ईमानदारी से बैठ के भाग दीजिए, सीधी सी बात है। तो 87 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे द्वारा सीजीएल के लिए रात वाली क्लास चल रही है, उसको पढ़िए प्यार से। तो इसका आंसर 37.5% आएगा। अब हमसे यहां कहता है 88 नंबर क्वेश्चन में, क्या इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, हां, कहता है दी गई तालिका के अनुसार सभी 5 विषय में तीनों कक्षा 10, 11, 12 में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों और अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का अनुपात क्या है। अब ये खेला हो गया, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में गए तो इसमें देखा जाए फेल वाले तो ये और फेल पास वाले तो 2120 हो गए। फेल वाले 795 है और फेल पास वाले 2120 हो गए। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन से कैलकुलेट कर रखा है। तो फेल वाले तो 795 हो गए और पास वाले तो दोनों का योग 2120 है। तो घटा दो, 0 में से मतलब 10 में से 5 तो यहां 5 ही आएगा, और 11 में से 9 गया, हाँ 11 में से 9 गया 2 आएगा, और 20 में से ये 1325 आएगा। अब इसी पे ही आंसर डिसाइड होगा। तो देखो कौन सा कट पिट रहा है, देखो काटना तो पड़ेगा पड़ेगा, अंधी चला नहीं सकते प्रकाश सर कानपुर वाले। सबसे बड़ी बात क्या है, 5 से भाग दो क्योंकि दोनों 5 के मल्टीपल है। पहले यहां दे दो, यहां दे लोगे तो कुछ सुकून मिल सकता है। 5 से 15 75, 159 टाइम्स गया। 159 सिर्फ इसी वैल्यू पे दिख रहा है, तो दूसरी वैल्यू 265 होगा। यही आंसर 265 159। तो ये क्वेश्चन जल्दी क्यों हो गया, क्योंकि इसका पूरा डेटा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन से कैलकुलेट कर रखा था। बोलो हां, ठीक है। 88 के बाद 89 नंबर, बढ़िया समझना इस क्वेश्चन को। सभी लोग पढ़ लिया, एक बच्चा कह रहा आर एस अग्रवाल की डीआई करा दो। देखो इतना पढ़ा रहे हैं, ये भी डीआई करा रहे हैं, सब कराएंगे, धैर्य रखो। 10 किताबें चला रहे हैं पर पढ़ा तो रहे। ये देखो एक सबसे बड़ी बात, और तब भी बच्चे मेरे टेलीग्राम में पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। अरे जिसका जो टॉपिक नहीं पढ़ा रहे उसके बारे में उल्टा सीधा लिख रहे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनकी आत्मा के लिए 2 सेकंड का मैं मौन व्रत रख सकता हूं। अब ऐसा क्यों, अरे 90 अच्छे काम कर रहे हैं, 10 नहीं कर पा रहे, पर सबका तो भला कर रहे हैं। हर बंदे को 50% तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, निःशुल्क फ्री में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। पर क्या है बच्चे के अंदर, सर मेरा ही मेंस्ट्रुएशन बताओ मेरी ही किताब से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे हो ना। हाँ आप खुद ही सोचो, इंसान है, 3 क्लास तो यूट्यूब में लेते ही है ना, तो मेहनत तो काफी होती है। अच्छा मैसेज यहां आया, ठीक है, दुनिया भर के टेलीग्राम ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैसेज आते हैं तो उनको हटा देते हैं। मैं भी जुड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है, पूरे मार्केट पे ध्यान रखता हूं किस ग्रुप में क्या चल रहा है। कह रहा है दी गई तालिका के अनुसार किन 2 विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। सर्वाधिक थी, चलो पढ़ते हैं। एक चीज समझो, यहां बोला है 2 विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण होने वाले सर्वाधिक थी, तो ये पास कैंडिडेट है। तो सीधी सी बात है, उत्तीर्ण होने वाले 80 और 75% इन्हीं में ही होगी सबसे ज्यादा, और क्या, मुद्दा ही खत्म। सर ऐसा क्यों, देखो मैं मोटा मोटा बताता हूं। देखो हिंदी और साइकोलॉजी में हमने क्यों कर दिया, हिंदी और साइकोलॉजी में कर दिया सो कर दिया, उसका कारण समझाना पड़ेगा।
उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के, इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एक 80 एक 75, ये पास परसेंट स्टूडेंट है तो ये फेल परसेंट स्टूडेंट है, ये 20% फेल है तो पास 80%, यानी इसका 480 हो गया। सीधी सी बात है। 75 तो यानी ये 25% फेल है तो पास 75% यानी 300 हो गया। अब इसमें 110 ही आएगा, इसमें 240 ही आएगा, इसका आप लोग देख ही चुके थोड़ी देर पहले का, ठीक है। तो आंसर ये आएगा हिंदी और साइकोलॉजी। बाकी आप लोग बताइए, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन कहता है किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाए, कोई संख्या x है, इसके 5वें भाग तो x बटा 5 कह रहा 3 से विभाजित किया जाए, 3 से विभाजित कर दो तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें के आधे का 3 गुना, मतलब भाषा ही सब कुछ है इस क्वेश्चन में। जिसने भाषा पढ़ लिया क्वेश्चन हो गया बस। अब कह रहा है वह संख्या क्या थी, कैलकुलेट करो और क्या। देखा जाए ये 40 हो गया, 40 से ये 2 बार में गया, बोलो हां, बाकी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो 15 दूनी 30 3 90, यानी x बराबर 90 आ गया। बाकी जो आपका कमेंट आएगा वही आंसर को हम मान्य कर देंगे, वही आंसर को हम मान्य कर देंगे, बोलो हां। चले, एक बच्चा कह रहा है कि ये बुक बाइलिंगुअल है। बच्चा, ये क्वेश्चन हमने उठाए यूथ रेलवे की किताब से, यूथ रेलवे की किताब से हमने ये क्वेश्चन उठाए हुए। मैं आपको साफ बताऊं, और ये जो थंबनेल लगा हुआ है वो रुक्मणी का लगा हुआ है, बिल्कुल क्लियर बताता हूं, रुक्मणी का लगा हुआ।